दोस्तों, उपराष्ट्रपति के चुनाव में एक तो हाइड्रोजन बम फूटा और दूसरा इसमें वोट चोरी भी हो गया। और ये दोनों मुद्दा जो है राहुल गांधी से कनेक्टेड है। कैसे? कि वो राहुल गांधी एक एक शगुफा छोड़ के गए थे। जब मलेशिया भी गए थे लंकावी में, तो उसके पहले एक हाइड्रोजन बम फोड़ने का उन्होंने दावा किया था कि हाइड्रोजन बम फोड़ूंगा। लोग भी इंतजार कर रहे थे कि भाई ये जो एटम बम भूकंप जो आया उसके बाद से हाइड्रोजन बम क्या होगा, उसी की तरह कुछ ना कुछ अतरंगी होगा। तो हाइड्रोजन बम उपराष्ट्रपति के चुनाव में छोड़ा। और दूसरा वोट चोरी, जो राहुल गांधी बोलते हैं ना, मैं बोलता हूँ कि सही बोलते हैं। ये साला वोट चोरी हमेशा हो रहा है और इसी वजह से बीजेपी या एनडीए जीत रही है। ये राहुल गांधी का कहना सही है। पहले मैं तो एक बात बता दूं कि पहले बोलते थे कि ईवीएम जो है ना, ईवीएम से चुनाव होता है इसलिए हम हार जाते हैं। ईवीएम से चुनाव नहीं होना चाहिए। आपको याद होगा फिर उसका हवाला क्या देते हैं बैलेट पेपर का। जब पंजाब का मेयर का चुनाव हो रहा था जिसमें कि वो बोल रहे थे कि बैलेट की वोट चोरी हो गया, तो बैलेट से पेपर से चुनाव हो रहा था। तो अगर वहां पे चुनाव में चोरी हो रहा था, मेयर के चुनाव में धांधली हो रहा था, तो इसका मतलब जो बैलेट पेपर खराब है, बैलेट से चुनाव नहीं होना चाहिए। लेकिन विरोध करते ईवीएम का हवाला देते, एग्जाम्पल देते हैं पंजाब के मेयर के चुनाव का। पूरी तरह से राहुल गांधी जो बोलते हैं ना, एकदम कंफ्यूज होते हैं। और कंफ्यूजन भी एक नीति है। आप भी कंफ्यूज रहो, जनता को भी कंफ्यूज करो। तो अब जो उपराष्ट्रपति का जो चुनाव हुआ कल और जो रिजल्ट आया, देखिए 788 जो निर्वाचन जो मतदान होना था वो, जिसमें 543 और 200 लोकसभा का और 245 जो है राज्यसभा का, जिसमें से 767 मतलब 767 लोगों ने वोटिंग किया। अब इसमें बड़ा खेल हुआ। अगर देखा जाए तो इनको वोट मिलना चाहिए था जो एनडीए को, केवल एनडीए के सदस्यों की संख्या थी 427, तो इनको वोट वही मिलना चाहिए था। लेकिन वोट मिला 452। तो बाकी जो 25 वोट आए कहां से, ये एक बड़ा चीज है कि जो 457 अगर है और उसमें से अगर 25 वोट है तो वो कहां से आ गए। अब सबसे बड़ा खेला इसी में है कि 15 जो वोट है वो अवैध भी घोषित हो गए। पीयूष गोयल ने इसके ऊपर, अब सुनते चलिए, पीयूष गोयल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। उन्होंने बोला कि 25 अतिरिक्त हमें वोट मिले, लेकिन उन्होंने, जो बीजेपी के लोग हैं वो 40 सांसदों के लिए बोल रहे हैं कि उन्होंने अंतरात्मा की आवाज की और वोटिंग किया। उसमें से 15 ऐसे जिनके वोट जो अवैध घोषित हुए। तो केवल 300 जो है वोट है वो पड़ा जो सुदर्शन रेड्डी को। और सुदर्शन रेड्डी कल का वाइट देखे होंगे, किसी एरोगेंसी है कि मीडिया पूछ रहा तो एक तो अस्वस्थ थे वो। मतलब आदमी कैसे, ये राहुल गांधी वाला एक सीन है कि वो लोग दुनिया में रहते हैं और उनको उनको लगता है कि जीत जीत रहे हैं। जैसे कि वो एक देखा होगा ना आजकल, वो जो वो गोदी मीडिया सबको बोलते हैं ना, वाजपेयी है, पुन परसन भाई 4 PM वाला है, वो अभिषार शर्मा है। ऐसे लोग ना ये बना कि अभी उपराष्ट्रपति का चुनाव जो है मोदी हार जाएंगे, उसके बाद मोदी को इस्तीफा देना पड़ेगा। इस्तीफा देंगे उसके बाद दूसरी सरकार की गठन होगी। वो नेपाल में जो झेल रहा है ना जेनजी का जो आंदोलन, तो उस तरह का आंदोलन का वो लोग पूरा से पृष्ठभूमि एकदम तैयार करते। अब सोचिए कौन सा माल फूकते हैं, वो तो वही जानते हैं कि उनको एक आम जनता को पूछेंगे ना तो बता देगा कि कौन जीत रहा है। लेकिन और सबसे बड़ी बात कि चलो वीडियो तो ये बनाते हैं, देखने वालों की संख्या देखिए आप, कि ऐसे लोगों ऐसे चीजों को मानने वाला। पुणे परसों वाजपेयी के बारे में तो मैंने कहा कि जब भी वो एग्जिट पोल ओपिनियन पोल के पहले वो अपना जो बताता है कि इसमें सुपड़ा साफ हो गया, 7वें पेज में वो हो गया। और कम से कम सैकड़ों नहीं, कितने वीडियो होंगे इसके जो केवल हर चुनाव में बताता है कि बीजेपी हार जाएगी, यहाँ सुपड़ा साफ हो रहा है, यहाँ सुपड़ा साफ हो रहा है, यहाँ हारा है, एकदम खत्म हो खत्म। और बाद में वो गायब हो जाए। लोग देखते हैं कि एक आदमी होता है ना कि जनता भी उसको देखती है कि हमेशा से वो जो बोल रहा है वो गलत साबित हो रहा है, तो किस लेवल का पत्रकार है, तो इसका एनालिसिस ठीक है, ये बायस्ड है। किसी भी एंगल से लोग एक टाइम के ऊब के बोलते हैं ये तो बेकार है। लेकिन बलिहारी देखिए कि उसके बावजूद भी लोग देखने वाले हैं। तो वो कौन सा नशा में रहते हैं, वो समझने वाली बात है कि वो कौन सा दुनिया में रहते हैं, कि उनको समझ में नहीं आता कि बंदा जो इतने सालों से
मतलब आपको एनालिसिस गलत ही बता रहा है और आप उसके बावजूद भी आप देख रहे हो, आपको उम्मीद है कि इस बार सही करेगा। तो इसका मतलब कि आपको सच्चाई से मतलब नहीं है, आपको आपके दिल की बात करके अपना व्यूअरशिप बढ़ा रहा है और अपना चैनल चला रहा है, तो आपको उससे मतलब है। अब जो ये उपराष्ट्रपति का चुनाव हुआ तो मैंने बता दिया कि ये हुआ। अब इसमें सबसे बड़ी बात है कि 25 जो ऐसे लोग हैं जो उन्होंने एनडीए के उम्मीदवार सीपी जो राधाकृष्णन थे उनके पक्ष में वोट दिया। पहले तो 11 जो है वाईएसएल का है जो उन्होंने वोट दिया, जिसमें से 4 उनके लोकसभा के सांसद है और 7 जो है राज्यसभा के सांसद। उन लोगों ने पहले ही वो बोल दिए थे कि हम वोट नहीं देंगे। तो बाद में अब आता है कि 14 जो 14 और कहाँ से है। तो कोई शिवसेना पे कह रहा है, कोई जो शिवसेना उद्धव ठाकरे का है, कोई आम आदमी पार्टी को बोल रहा है, लेकिन ये तो सफाई दे रहे हैं। अब समझने वाली बात है कि 15 जो वोट अवैध हुए उसमें 14 सांसदों ने मतदान में भाग ही नहीं दिया। इनमें बीजू जनता दल के बीजेडी के हैं 7, भारत राष्ट्र समिति बीआरएस के 4 और शिरोमणि अकाली दल के एसडी का 1, पंजाब से 2 निर्दलीय सदस्य भी शामिल हैं। मतलब ऐसे लोगों ने मतदान प्रक्रिया में भाग ही नहीं ली। तो आप सोचिए कि क्या स्थिति है इनका वोट करने के लिए। अब राज्यसभा में 6, लोकसभा में 1 सीट अतिरिक्त होने के कारण निर्वाचन मंडल की संख्या 781 हो जाती है। लेकिन उसके बावजूद भी ये लोग 300 केवल मत पाए। तो कहने का मतलब है कि अब राहुल गांधी का आप देखेंगे आरोप, मैं तो उम्मीद कर रहा था, मैं तो कल ही उम्मीद कर रहा था कि ऐसा आएगा। पहला तो ये आएगा कि लोगों ने बीआरएस को ईडी से सीबीआई से डरा के वोट लिया। हो सकता है 2-4 दिन में आए, क्योंकि सुप्रिया सुनीत ने एक मोरल विक्ट्री होता है ना, सुप्रिया सुनीत को देखिएगा 99 सीट आए तो ऐसे करके गई थी। मतलब उसको लग रहा था कि क्या कैसे हम चुनाव में 99 सीट लेगा। मतलब 99 सीट को समझ जीत गए वो 100 का 100 में 99 समझ गए तो नहीं, 543 में 99 आया है, फेल होता है वो। लेकिन अब सुप्रिया सुनीत ने एक ट्वीट किया, उसमें लिखा कि पहले 2022 में हमें 26% ही वोट मिला था, मतलब हमें जीते थे। आज हमें 40% से हम भले हार गए तो 40% मिला। मतलब आप सोचिए कि किस तरह का, मतलब ये थेथरोलॉजी है। एक बिहार में थेथरपंथी होता है कि मतलब किसी तरह से आपको आर्गुमेंट बहस करना है, तथ्य नहीं है। आप हार रहे हो लेकिन उसको थेथरोलॉजी करते हैं कि थेथरा ही करना है आपको कि नहीं, मेरे को तो मैं तो जीत गया, मैं उसमें अपने वो देना है। तो ये जो एक इनका जो इकोसिस्टम है जो इनके वो फीड करता है, जो इनके, क्योंकि मोदी जी तो हार रहे थे, अभी मोदी जी चले जाएंगे, हर चुनाव में वो देखते हैं कि एनडीए की सरकार गिर जाएगी। ये 2014 से देख रहा हूँ भाई। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अभी एक गठबंधन की सरकार है, मोदी जी को पूर्ण बहुमत नहीं मिला अपने, मतलब बीजेपी को, तो तब बोल रहे हैं। ये 2014 से मैंने ऐसे लोगों को देखा है कि बीजेपी में बहुत बड़ा स्प्लिट होने वाला है, गडकरी अलग चले जाएंगे, पार्टी टूट जाएगी, मोदी की सरकार गिर जाएगी। 2019 में भी कुछ ऐसे ही चला। अब 2000 तो मान लीजिए कि अभी नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू तो हैं, तो इनको उम्मीद हमेशा लगा रहता है कि नीतीश कुमार कभी छोड़ सकते हैं, कभी चंद्रबाबू से हमारी बातचीत चल रही है और वो एकदम नाराज हैं, बैसाखी पे चल रहा है, सरकार गिरने वाली है। ये अभी आपने देखा होगा कि खड़गे साहब भी दावा कर रहे थे बिहार के चुनाव में कि अभी तो सरकार हमारी बनने वाली है, ये तो जा रहे हैं मोदी जी। तो ये भी एक बोलते हैं ना कि दीवा स्वप्न, दिन में सपने देख के और उसमें मस्त रहना। ये सारे इनके मीडिया जो है ना, प्रोपेगेंडा जो चलाते हैं 4 गेम से लेकर पीपी वाजपेयी जितने भी उठा लीजिए, एक वो है ना, को क्या नाम है, लेडी का नाम है उसका, कौन शर्मा है या जोशी है, मेरे को ये थोड़ा मुंह पे कभी कभी मैं नाम भूल जाता हूँ। ऐसे लोग दिन भर ट्विटर पे और एक्स पे अपना चलाते रहते हैं एजेंडा कि भाई अब तो मोदी जी गए, और वो ट्विटर को ही समझते हैं, या जो व्यूवरशिप मिल गया या लाइक्स मिल गया उसी को समझते वो चुनाव जीतना होता है। तो राहुल गांधी का दिखा, देखो देखो राहुल गांधी इतना मिलियन में फॉन्ड है, तो इतना मिलियन लोग उनको वोट किए, तो ये सब वो अपना चलाते रहते हैं। कौन होगा भारत का प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री अखिलेश यादव, डिफेंस मिनिस्ट्री पता नहीं तेजस्वी यादव, ऐसे लोग अपना, उन्होंने पूरा मंत्रिमंडल भी बना रखा है। तो आप सोचिए इस तरह के लेवल का है। और पत्रकार भी एक अनिल करके है, जो छोटा मोटा पत्रकार है, वो समय के हिसाब से उधर वाले इसको बहुत उल्टा सीधा बोले तो लगा हिंदू राष्ट्रवादी और राष्ट्रवादी का झंडा लेके चलते हैं। लेकिन ऐसे लोग क्या होते हैं ना कि
मतलब क्रिकेट की तरह होता है, फटाक से रंग बदल देते हैं। ये थे लोग, मतलब ऐसे सारे जितने भी न्यूज़ चलाना वो चलाते रहते हैं। आप बताइए कौन है तेजस्वी यादव से ज़्यादा कौन है? तो इस तरह चलाते रहते हैं। अब देखिए सीपी राधाकृष्णन जो थे 1900, देखा जाए तो 1957 जो था, उसमें तमिलनाडु में पैदा हुए थे। कोयम्बटूर से 2 बार सांसद रहे वाजपेयी के समय में। तो उनका एक संघ के साथ नाता भी रहा, और लोग कई जगह वो जहाँ पे गवर्नर रहे हैं, वहाँ पे लोग, जो आपने देखा होगा कि संजय राउत का एक बहुत बड़ा बयान है कि हम लोग मतलब अच्छे कैंडिडेट हैं, लेकिन हम चूँकि इंडिया अलायंस के घटक के हम लोग वो हैं, घटक में हैं, तो इसलिए हम लोग वोट जो करेंगे, वो सुदर्शन रेड्डी को करेंगे। लेकिन उन्होंने सीपी राधाकृष्णन की तारीफ भी की। तो इसलिए भी क्या खेल हुआ है, वो तो अलग बात है। इसमें तो सब लोगों ने तब जो है 40 सांसद की अंतरात्मा की आवाज़ सुन के, जो अंतरात्मा की आवाज़ वो बता रहे थे, कल सुदर्शन रेड्डी और एवंसी हो रहे थे, कह रहे हैं बार-बार मैं एक ही चीज़ का जवाब थोड़ा ना देने के लिए बैठा हूँ। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि वोट चोरी हो गया है ये, और बैलेट पेपर से चुनाव हुआ है, इसमें वोट चोरी हो गया। और राहुल गांधी का ये हाइड्रोजन बम था, ये वो साबित करना चाहते थे कि देखो, कि मैं जो बोलता हूँ ना वोट चोरी, वो वोट। अब ये वोट चोरी का यहाँ पे क्या है, क्योंकि 3-4 दिन लगेगा सोचने में। सुप्रिया सेन ने और अलग बोला कि इसको सब सांसदों को डराया गया है, ईडी, सीबीआई के रेड से डराया गया है, और उसके बाद इनके वोट को अपने में अपने में लिया गया है। तो अभी यहाँ पे कुछ 2-3 दिन लगेगा, ये सब आपको देखने को मिल जाएगा। तो देखते हैं आगे क्या होता है। आपको ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट में बताइए। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में। आज के लिए इतना ही।